हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इसमें काम आते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एक सिंपल लाइन में समझाओ रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, सांस लेना और सांस छोड़ना, प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है। लेकिन इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एयर के साथ में हमारी बॉडी में कौन सी गैस जाती है? O2 जाती है, ऑक्सीजन जाती है। और बाहर कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 रिलीज होती है। क्लियर? तो ब्रीदिंग की प्रोसेस में तो क्या हो गया? सांस लेना और सांस छोड़ना। ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? Respiration is the process in which living things take in oxygen to break down digested food and produce energy। तो क्या होता है बच्चों, जब हमारे बॉडी में एयर के साथ में ऑक्सीजन गई तो वो हमारे पूरी पूरी बॉडी पार्ट में फैल जाती है। अब वो क्या करती है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमने खाना खाया था, उसको ब्रेक डाउन करेगी जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया। ताकि उससे क्या होगा, जब वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी तो उससे क्या डेवलप होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ब्रीदिंग में क्या होता है? केवल सांस लेना और सांस छोड़ना। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। हमने अभी पढ़ा था, समझा हमने कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, इनहेल क्या करते हैं? O2 और रिलीज क्या करते हैं हम? CO2। इनहेल एक्सेल के अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के और क्या फंक्शंस हैं? इट हेल्प इन टॉकिंग एंड स्मेल। देखिए क्या होता है कि जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो सांस बाहर निकलती है, तो हमारे जो वोकल कॉर्ड होते हैं वहां पर वॉइस जनरेट होती है। उस वॉइस की वजह से हम बात कर सकते हैं। स्मेल, जब हम इनहेल करते हैं तो स्मेल का सेंस हम डेवलप कर सकते हैं। डिलीवर ऑक्सीजन टू द सेल्स इन योर बॉडी। जो बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन को पूरी तरह से फैला देता है, पहुंचा देता है हमारी बॉडी के हर एक सेल तक। रिमूव वेस्ट गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी व्हेन यू एक्सहेल। जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल का मतलब क्या होता है? सांस छोड़ते हैं तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट गैसेस होती हैं, CO2 वगैरह, तो उनको ये बाहर रिलीज करता है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इनहेल पार्टिकल्स। जो हम कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे नोज के थ्रू अंदर पहुंचते हैं तो उनको ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम के। यहाँ पर हम उन ऑर्गन्स की बात करते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आते हैं। नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स जिसको हम थ्रोट कहते हैं, लंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वियोलाई एंड डायफ्राम। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंक्शन करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गन की बात करते हैं, नोज की, जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ये नोज है हमारा। नोज इज द ओपनिंग वेयर द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो नोज से क्या होता है? इनहेल एक्सहेल करते हैं। इनहेल क्या करेंगे? ऑक्सीजन। और रिलीज क्या करेंगे हम? CO2। नेजल कैविटी की लोकेशन आप देख सकते हैं। द नेजल कैविटी इज द लार्ज एयर फिल्ड स्पेस अबव एंड बिहाइंड द नोज इन द मिडल ऑफ द फेस। हमारे फेस के मिडल में, नाक के ऊपर और पीछे की तरफ जो ये पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता है? नेजल कैविटी। नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं, फेरिंग्स, जिसको हम थ्रोट भी कहते हैं। फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द नेक एंड थ्रोट सिचुएटेड इमीडिएटली बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये माउथ और नेजल कैविटी के पीछे की तरफ होता है, जो किसका पार्ट है? थ्रोट और नेक का पार्ट है। यहाँ पर आप लैरिंग्स की लोकेशन देख सकते हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये लैरिंग्स कहलाता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स कह सकते हैं। इट अलाउ यू टू टॉक एंड मेक साउंड व्हेन एयर मूव्स इन एंड आउट। हमने अभी बात की थी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमें बात करने के लिए हेल्प करता है। तो ये वाला जो पार्ट है लैरिंग्स, ये सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर से एयर मूव करेगी तो ये यहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है। इसीलिए जो लैरिंग्स होता है इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। ट्रैकिया एक ऐसी ट्यूब होती है जो लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और लंग्स से CO2 को बाहर निकालता है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैकिया कैसा दिखता है और इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ये ट्रैकिया है यहाँ पे। तो ट्रैकिया आप समझ गए क्या होता है? एक ट्यूब होती है जो कि लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगी और CO2 को लंग्स से बाहर निकालेगी। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि जो एयर थी वो हमारे नोज के अंदर गई, नोज के अंदर फिर वो हमारे कहाँ गई? थ्रोट में गई। ठीक है। थ्रॉट के बाद में वो कहाँ गई हमारे? याद कीजिए फटाफट से। वो हमारे अंदर गई थी वॉइस बॉक्स के थ्रू, हमारे अंदर जा रही है। अब वॉइस बॉक्स के बाद में वो कहाँ गई? विंड पाइप, जिसको हमने क्या कहा था? ट्रैकिया कहा था। तो विंड पाइप के थ्रू एयर हमारे अंदर जा रही है। अब ये जो विंड पाइप है उसके बाद में वो कहाँ जाएगी? ब्रोंकाई तक जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रोंकाई क्या होती है। ब्रोंकाई इज अ स्मॉलर ट्यूब्स दैट कैरी द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। These tube branch off to each lung।
क्या मतलब है इसका कि जो हमने पढ़ा था, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे 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 जो ट्यूब्स हैं, वो क्या, उसे क्या कहते हैं हम, ब्रोंकाई कहते हैं। जो क्या करती है, हमारे लंग्स में एयर लेके जाती है, इन और आउट लेके जाती है और उसको बाहर निकालती है। दीज ट्यूब ब्रांच ऑफ टू ईच लंग, और ये लंग्स के दोनों पार्ट में जा रही है। ये आपका राइट लंग है और ये आपका लेफ्ट लंग है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लंग्स, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। वहां पर ऑक्सीजन CO2 जो है वो O2 में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे हम बात करते हैं एल्विलॉय की, जो कि लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने बात की थी कि लंग्स के अंदर फिल्टर का काम होता है, एक्सचेंज का काम होता है, लेकिन लंग्स के अंदर भी कौन करता है, ये काम करता है एल्विलॉय। एल्विलॉय क्या होता है, टाइनी एयर सैक इन द लंग्स वेयर द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो ये बहुत सिंपल सी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो आपको रेड कैपिलरीज दिखती हैं, ये तो क्या होती है, प्योर होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, O2। और ये क्या होती है, इम्प्योर, जिसके अंदर क्या होती है, CO2। क्लियर। तो क्या होता है कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में से CO2 हमारे लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स क्या करता है, एल्विलॉय के थ्रू इनको प्योर करता है, उसको O2 में कन्वर्ट करता है। उसको O2 में एक्सचेंज करने के बाद में फिर वापस वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लंग्स के अंदर CO2 किस तरह से O2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं डायफ्राम की। डायफ्राम इज अ मसल beneath द लंग्स दैट हेल्प मूव एयर इन एंड आउट ऑफ योर बॉडी। तो देखिए, जो डायफ्राम का काम होता है, एक ऐसी मसल होती है जो लंग्स के नीचे की तरफ होती है, जो कि एयर को इन और आउट करती है, सांस लेती है और सांस छोड़ने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है। यहाँ पे हम पोजीशन देखते हैं डायफ्राम की, जब हम ब्रीद इन करेंगे ब्रीद आउट करेंगे तो फिर क्या कंडीशन होती है। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, साथ साथ में करके देखते हैं क्या लिखा है। जब हम ब्रीद इन करते हैं, मतलब ब्रीद इन का मतलब होता है सांस लेना, तो क्या होगा, चेस्ट एक्सपैंड होगी। एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए मेरे साथ में। जब हम सांस हमने ली तो क्या हुआ, चेस्ट एक्सपैंड हुआ, लेकिन जो डायफ्राम था वो क्या, सिकुड़ गया। जो हमारा लंग्स के नीचे वाला पार्ट है वो सिकुड़ जाएगा। आप फील करके देखिए, आपको फील होगा। हम अगर ब्रीद आउट करेंगे, मतलब कि हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, तो फिर जो हमारी चेस्ट है वो सिकुड़ जाएगी। जो पहले फूल चुकी थी अब वो सिकुड़ जाएगी, और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि डायफ्राम की क्या कंडीशन होती है जब ब्रीद इन और ब्रीद आउट हम करते हैं। आपको सभी ऑर्गन का फंक्शन क्या है अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। एयर दैट फ्लो फ्रॉम द माउथ और नेजल कैविटी ट्रेवल थ्रू द फेरिंग्स एंड मूव डाउन टू द ट्रैकिया। तो जो एयर हमने माउथ या नेजल कैविटी के थ्रू अंदर ली थी, वो फेरिंग्स के थ्रू होते हुए ट्रैकिया तक पहुंच जाता है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। देन द एयर टू द ब्रोंकाई एज दे एंटर द लंग। जैसे कि वो लंग्स में एंटर करती है तो वो ब्रोंकाई मतलब कि जो छोटी छोटी हमने ट्यूब्स पढ़ी थी उनके बारे में, तो वहां तक पहुंचती है। Once the air get in the lungs, the air enters separate branches called the bronchi। तो बच्चों हमने बात की थी कि जो लंग्स तक पहुंच चुकी है तो वो अलग अलग ब्रांचेस में पहुंच जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड passes from the blood into the alveoli and then exhale। फिर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी, ब्लड के अंदर होते हुए वो एल्विलॉय तक पहुंचेगी, और फिर वहां से वो एल्विलॉय क्या करेगा, CO2 को बाहर रिलीज कर देगा। उसके बाद में once in your lungs, oxygen travel from your lungs through the bloodstream to the cell in all parts of your body। जब हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच चुका है तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए पूरे बॉडी पार्ट में हर एक सेल तक हमारी जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाएगी। सेल्स यूज द ऑक्सीजन एज फ्यूल एंड गिव ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट गैस। तो जो सेल है वो ऑक्सीजन को फ्यूल की तरह काम करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट गैस है तो उसको वो रिलीज कर देता है। तो वेस्ट गैस इज कैरिड बाय द ब्लड स्ट्रीम बैक टू द लंग्स टू बी एक्सेल। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस कहाँ पहुंचती है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए लंग्स में, और लंग्स फिर क्या करती है, एल्विलॉय में भेजती है, और एल्विलॉय उसको फिर रिलीज करता है, एक्सेल कर देता है। तो ये पूरा हमारा जो सिस्टम था वो कौन सा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको अच्छे समझ में आ चुका है। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक एंड हैव अ गुड डे।